जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे वर्ल्ड सिविलाइजेशन का थर्ड चैप्टर न्यूलिथिक फेज, फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, सोसाइटीज, विलेज सेटलमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ न्यू स्टोन एज 10,000 BCE टू 2000 BCE। न्यूलिथिक फेज को फर्स्ट हम देखेंगे। न्यूलिथिक फेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। न्यूलिथिक फेज, मिडिल न्यूलिथिक फेज, लेटर न्यूलिथिक फेज और एंड ऑफ द न्यूलिथिक। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूलिथिक फेज का टाइम पीरियड है 10,000 टू 8,000। ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब न्यूलिथिक फेज फर्स्ट में एग्रीकल्चर का ओरिजिन हुआ था। डोमेस्टिकेशन, व्हीट, बार्ली, लेग्यूम्स का ओरिजिन हुआ था। डेवलपमेंट ऑफ बेसिक फार्मिंग टूल्स लाइक होस एंड सिकल्स। होस सिकल्स मतलब फार्मिंग फसल कटाई के लिए यूज़ करते थे वो औज़ार। मिडिल न्यूलिथिक इज 8,000 to 500। फार्मिंग स्प्रेड फ्रॉम फर्टाइल crest and other parts of Europe, Africa and Asia. New crop like millet, rice were domesticated in region like China and South Asia. Millet मतलब बाजरा, राइस चाइना और साउथ एशिया से पाया गया है। इंक्रीजिंग स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, पॉटरी मेकिंग, टूल प्रोडक्शन। पॉटरी मेकिंग भी पाया गया है, टूल प्रोडक्शन भी। पॉटरी मेकिंग वो फूड स्टोरेज के लिए और कुकिंग के लिए यूज़ करते थे। लेट न्यूलिथिक 5,000 से 2,000। राइज ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़, मतलब फर्स्ट ये एग्रीकल्चर हुआ न्यूलिथिक फेज में। मिडिल न्यूलिथिक फेज में एग्रीकल्चर स्प्रेड हुआ था यूरोप, अफ्रीका और एशिया में। और मिलेट और राइस का भी उत्पादन करना वो सीख गए थे। व्हीट, बार्ली और लेग्यूम्स फर्स्ट था, लेगुम्स। अभी वो मिलेट और राइस ये दोनों भी ये दोनों भी उत्पादन करना सीख गए थे। और पॉटरी मेकिंग करते थे फूड। ये रहा मिडिल न्यूलिथिक, ये रहा न्यूलिथिक, मिडिल न्यूलिथिक। और लेट न्यूलिथिक में वो राइज ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, मतलब वो एक सोसाइटी में तब्दील हो चुके थे। एग्रीकल्चर हैड बिकम वेल एस्टेब्लिश्ड, मतलब एग्रीकल्चर का कम्प्लीटली अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुका था। परमानेंट विलेजेस, डेवलपमेंट ऑफ सोशल हियरार्चीज, ट्रेड एंड कल्चर, ट्रेड फॉर गुड्स लाइक ऑब्सिडियन, फ्लिंट, पॉटरी। मैं इसका मतलब भी लिख चुकी हूँ। ये ज्वालाकाच, ज्वालामुखी से निकला हुआ एक धातु ज्वालाकाच, उसको ऑब्सिडियन बोलते हैं। फ्लिंट मतलब चकमक जैसा कुछ पदार्थ। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हुआ था। एंड ऑफ द न्यूलिथिक 2000 BCE में हुआ था। ट्रांजिशन टू द ब्रोंज एज, मेसोपोटामिया, यूरोप और चाइना। मेसोपोटामिया, यूरोप और चाइना में ब्रोंज एज का ये टाइम पीरियड देखिए, लिखी हूँ। फूड प्रोडक्शन अभी देखेंगे, फूड प्रोडक्शन और विलेज सेटलमेंट। फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ और विलेज सेटलमेंट। फूड प्रोडक्शन में 3 पॉइंट है, एग्रीकल्चर सोसाइटी में 3 पॉइंट है और विलेज सेटलमेंट में 3 पॉइंट है। ठीक है, फूड प्रोडक्शन में फर्स्ट है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ में एग्रीकल्चरल सोसाइटी में इकोनॉमिक चेंजेस, सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल डेवलपमेंट्स। ठीक है, और विलेज सेटलमेंट्स में सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आर्किटेक्चर, कम्युनिटी लाइफ। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे हम डोमेस्टिकेशन प्लांट्स। व्हीट, बार्ली, मिलेट, राइस एंड ये सब डोमेस्टिकेशन करते थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, सीप, गोट्स, कैटल, पिग्स। डोमेस्टिकेशन करते थे मीट, मिल्क, लेबर के लिए, हाइट्स एंड लेबर्स के लिए। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन,
Tools like sickles, grinding stones, plows improved farming efficiently. हल, irrigation system were developed. Irrigation सिंचाई, agricultural society, economic changes are the labor specialization of labor leading to pottery weaving and tool making. Societies began engaging in trade टू एक्सचेंज गुड्स एंड रिसोर्सेज, मतलब ट्रेड भी होने लगा था. सोशल ऑर्गेनाइजेशन था. हियरार्चिकल एमर्ज्ड एज सम इंडिविजुअल controlled land and resources. Kinship and communal system were central to agricultural life. ठीक है. कल्चरल डेवलपमेंट क्या हुआ था? रिचुअल्स एंड बिलीव्स ऑफन रिवॉल्व्ड अराउंड एग्रीकल्चरल fertility, agricultural cycle and फर्टिलिटी. विलेज सेटलमेंट, उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल था. एग्रीकल्चरल सोसाइटीज सेटल्ड इन परमानेंट विलेजेस नियर फर्टाइल लैंड्स एंड वाटर सोर्सेस. वो विलेज मतलब पहले तो वो घुमंतु प्राणी थे, घूमकर वो हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे. सेकेंड पॉइंट में वो एग्रीकल्चर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किए, वीट पाली से. उसके बाद वो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट लाए. उसके बाद वो मतलब सेटल हो गए, मतलब वो एक प्लेस में वो विलेज करके रुक गए, मतलब वहाँ पर वो परमानेंटली सेटल्ड हो गए. उसके बाद उनका सोशली कल्चरली डेवलपमेंट हुआ था उनके लाइफस्टाइल में. सेडेंटरी लाइफस्टाइल. तुर्की और लेवेंट में आर्किटेक्चर, houses were built using mud bricks, wood and stone. mud bricks ईंट से हुआ था और वुड से, स्टोन से. ग्रेनरी स्टोरेज बिट्स वेर यूज्ड टू स्टोर सरप्लस फूड. ठीक है. फिर कम्युनिटी लाइफ, इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन सिंचाई होता था. लार्जर सेटल्ड सर्व्ड एज हब्स ऑफ cultural and economic activity, leading to the eventual rise of towns and cities. Village settlement, village settle. तो हम देखें विलेज सेटलमेंट में 3 पॉइंट्स हैं. सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आर्किटेक्चर है, कम्युनिटी लाइफ है. ठीक है. तो फर्स्ट हम देखें न्यूलिथिक फेज 1 2 3 और 4. वो छोड़ती है जी, 1 2 3 मेन. फर्स्ट वो एग्रीकल्चर स्टार्ट किए. उसके बाद वो एग्रीकल्चर में वो स्प्रेड हुआ एग्रीकल्चर अफ्रीका से ये सब में, और मिलेट और राइस ये एक्स्ट्रा ऐड किए, मतलब एक्स्ट्रा ये उत्पादन किए. उसके बाद लेट न्यूलिथिक फेज में क्या हुआ था? वो कम्प्लेक्स सोसाइटी का भी डेवलप होना, और कम्प्लेक्स सोसाइटी का डेवलप हुआ. एग्रीकल्चर में भी वो डेवलप लाए, और परमानेंट विलेज सोशल हियरार्ची, मतलब वो पदोन्नति भी करते, मतलब सोशल कंडीशन भी उनका बेटर होने लगा था. एंड ऑफ द न्यूलिथिक फेज ब्रोंज एज स्टार्ट हो गया. उनका फूड प्रोडक्शन कहता था, डोमेस्टिक प्लांट्स था, एनिमल्स था, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी स्टार्ट हो गए थे. और एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ में इकोनॉमिक चेंजेस आ गए थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल डेवलपमेंट्स हुए थे. और विलेज सेटलमेंट में सेडेंटरी लाइफस्टाइल था, आर्किटेक्चर था, और कम्युनिटी लाइफ था. इतना रहा पॉइंट. वारर सिविलाइजेशन फर्स्ट यूनिट का ये 3rd चैप्टर है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड यूनिट का 1st चैप्टर को. ठीक है. तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स.